आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों में से एक मिस्र के पिरामिड्स की। पिरामिड मिस्र की रेत में उगते हुए वो रहस्यमयी ढांचे हैं जो हजारों सालों से इंसान की कल्पनाओं को चौंकाते आए हैं। ये केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि एंशिएंट मिस्र के कल्चर, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के जीते जागते सिंबल हैं जो आज तक हमारे बीच प्रेजेंट हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसकी हाइट है 146 मीटर, इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची संरचना थी ये करीब 4000 सालों तक। इस पिरामिड को बनाने में बहुत हैवी स्टोन्स का यूज़ किया गया था। इतने ज़्यादा हैवी स्टोन इसे बनाने में यूज़ किए गए कि इसका वज़न हो गया था 60 लाख टन। अगर हम इस पिरामिड को कंपेयर करें आज के टाइम के टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ वर्ल्ड बुर्ज खलीफा से, तो आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा का वज़न भी सिर्फ 5 लाख टन ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि इतने पुराने टाइम में ना क्रेन्स थी और ना ही कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी, फिर भी इन लोगों ने एक ऐसी इमारत बनाई जो आज तक स्टेबल खड़ी है। ये पिरामिड 4500 साल पुराने हैं। इस सब के बावजूद हर वेदर, समर, विंटर, रेन में ये पिरामिड स्टेबल खड़े रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को 2560 BCE में बनाया गया था और इसे बनाया गया था फराओ खुफू के द्वारा। एक्चुअली इजिप्ट में उस टाइम राजा महाराजा को फराओ करके बुलाते थे, लेकिन इनके बारे में हमारे पास कोई सटीक जानकारी नहीं है कि उन्होंने कब तक राज किया और कैसे कैसे अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। अगर हम बात करें पिरामिड्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो ये नील नदी के किनारे पर मिलते हैं। नील नदी के वेस्ट बैंक पर स्थित है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक पिरामिड नहीं है, बल्कि यहाँ पर 3 पिरामिड स्थित हैं, जिसमें सबसे ऊंचा है द पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे। लोग कहते हैं कि खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनवाया था। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पिरामिड ऑफ मेनाक्वे, जो कि सबसे छोटा है। लोग कहते हैं कि खाफरे के बेटे ने इसे बनवाया था। उस टाइम में बनाए गए सिर्फ ये 3 पिरामिड नहीं थे, कुछ और मोन्यूमेंट्स भी हैं। और यहाँ पर टोटल मिलाकर 118 पिरामिड्स हैं, जिसमें से काफ़ी ख़राब वेदर की वजह से टूट चुके हैं या फिर ख़राब हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें बनाया क्यों गया। एक्चुअली ये जो पिरामिड्स हैं एक मकबरे के रूप में बनाए गए थे, और ये मकबरे होते थे फराओ यानी मिस्र के राजाओं के, क्योंकि उस टाइम उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और आत्मा को रहने के लिए एक जगह चाहिए, इसलिए पिरामिड बनाए जाते थे। इट मीन्स राजा की आत्मा के लिए एक शाश्वत घर। उनके मरने के बाद उन्हें मम्मीफाई किया जाता था और एक बॉक्स में रख दिया जाता था। साथ ही इनके बहुत सारा सामान जैसे फर्नीचर, कपड़े, फूड, ज्वेलरी आइटम्स और एक्सपेंसिव सामान रख दिया जाता था। अंदर की तरफ इन पिरामिड्स की दीवारों पर लिखी होती थी हायरोग्राफिक्स, इट मीन्स चित्रलिपियाँ। ये पेंटिंग आत्मा की यात्रा और जीवन के दर्शन को दर्शाती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चला कि पिरामिड्स के अंदर क्या है। पहले के टाइम के लोग सिर्फ असम्पशंस करते थे, बट जब रियलिटी में आर्कियोलॉजिस्ट पिरामिड के अंदर गए तो इन्हें मिला एक ताबूत और साइड में बॉक्स जिसमें ज्वेलरी हुआ करती थी और पेंटिंग्स। उनका मानना था कि शायद उस ज्वेलरी को लूट लिया गया। एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वर द पिरामिड्स बिल्ट? पिरामिड में लगे पत्थरों का वजन ही 2 टन से 80 टन तक था। ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में 20 साल का टाइम लगा। पिरामिड को
बनाने में 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ किया गया था। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पत्थर। उस टाइम मिस्र के लोगों के पास कोई पहिए वाला वाहन नहीं था। उस टाइम पहिए की खोज भी नहीं हुई थी जिसके द्वारा पत्थरों को रख कर ले जाया जा सके, इसलिए वो लोग पत्थरों को खींच कर लेकर जाते थे। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि पिरामिड्स को एलियन ने बनाया था। इन्हें बनाना ह्यूमंस के लिए पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन ये असम्पशंस साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत से सीक्रेट्स हैं जो पिरामिड के बारे में हम आज तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, क्या आप कभी इन पिरामिड्स को अपनी आँखों से देखना चाहेंगे? और अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।